न्यूज़ आ रही है कि आज यहाँ बादल फटा है, यहाँ नुकसान हुआ है। रास्ते में देखो यहाँ पे दरार पड़ गई है बारिश की वजह से, कि यहाँ पे ग्रीनरी लौट आई है गांव में। इसमें पता नहीं किसने इस तरह के छेद किए हैं कि यहाँ पे देखो एक कितनी छोटी सी चिड़िया है बेचारी शायद, और मम्मी ने तो यहाँ पे नासा खोद भी लिया है। तो फाइनली यहाँ तक तो हो गया है कंप्लीट, क्योंकि बादल सारे जमीन पे नीचे आ गए हैं। ये देखो कुलत कुछ इस तरह की होती है, और हम लोग भी निपट गए अपने काम से। पूरा खेत खोद के रेडी है और अब स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे के बाद। मैंने खुद नहीं सोचा था कि इस टाइम पर ब्लॉग शुरू करूंगी, और आजकल पता है क्या हो रहा है, रात को बारिश होती है, सुबह भी बारिश होती है, दिन को भी हल्की हल्की बारिश होती है, और शाम के टाइम ही मौसम थोड़ा खुलता है। तो इस वजह से अभी टाइम मिल रहा है घर से बाहर निकलने का। तो अभी जा रही हूँ खेत के लिए, क्योंकि मम्मी वगैरह भी गए हैं नए घर के पास जो खेत है वहाँ के लिए, तो हम भी चलते हैं। ऐसे तो पिछले कल तो हमने थोड़ा बहुत काम भी किया था इवनिंग में। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ आजकल बारिश में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो एक कितनी छोटी सी चिड़िया है बेचारी, शायद अभी उड़ती भी नहीं होगी। 2 है, एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों बैठी हैं। ये दोनों बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, शायद उड़ भी नहीं पाते होंगे। और आजकल तो हिमाचल में बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है बहुत सारी जगह पर। जैसे ही रात होती है, रात को इतनी तेज़ बारिश होती है ना, सुबह कहीं ना कहीं से बुरी न्यूज़ आई जाती है कि आज यहाँ बादल फटा, आज यहाँ बादल फटा। तो ऐसे ऐसे हाल हो रखे हैं। मैं खेत के लिए जा रही हूँ और भाभी घर भी आ गए वापस हरा घास लेके। तो घास करके आ गई, और सामने की पहाड़ी के नज़ारे तो कुछ इस तरह के हो रहे हैं। वो देखो श्रीखंड महादेव साइड जितनी भी बर्फ थी सारी पिघल गई है बारिश की वजह से। और मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ना, कुछ आवाज़ आ रही है माइक में, पता नहीं क्यों इस तरह की आवाज़ आ रही है। अब मैंने माइक चेंज कर लिया है, अब देखते हैं अभी भी आवाज़ आती है कि नहीं आती। तो बारिश से एक चीज़ तो हुई है कि यहाँ पे ग्रीनरी लौट आई है गाँव में, और गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और बारिश से एक चीज़ ये भी हुई है कि जो खेतों का काम है ना वो खुल गया है। जैसे ही नमी आती है तो सारे अपने अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं। और शायद मैंने माइक चेंज किया, अभी इस वाले माइक से ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है। तो पहले जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो उससे काफ़ी अजीब सी आवाज़ आई थी। और आजकल ना गांव में शाम के नज़ारे बहुत गजब के होते हैं। वहाँ सामने दिख रही है रिवर सतलुज, जिसका की फ्लो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ पे एक जगह पड़ती है सरपारा, वहाँ पर भी बादल फटा है, और एक करसोग में बादल फटा है। मतलब हर रात कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ रही है कि आज यहाँ बादल फटा है, यहाँ नुकसान हुआ है। तो ये वाला मौसम सबसे ख़राब रहता है हम हिमाचल वालों के लिए। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ नए घर के पास और खेत जा रही हूँ। और अब आपको बताती हूँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो एक्चुअली आजकल ना घास लगा है एक, जो कि हमारी गाय नहीं खाती है, तो वो निकालना है जड़ से और साइड में रखना है, ताकि जो दूसरा घास है वो अच्छे से लग सके। और जब से बारिश आई है तब से घास की दिक्कत भी थोड़ी कम हो गई है। आजकल घास अच्छा खासा है यहाँ पर। और चलते हैं, परसों मैंने निकाला भी था थोड़ा, वहाँ थोड़ा आधा अधूरा काम हुआ है, वो पूरा करेंगे। और जो बादाम के पेड़ होते हैं ना, इसमें लगता है गोंद। ये देखो कितना सारा गोंद लगा है यहाँ पर भी और नीचे को भी। तो ये देखो बहुत सारा गोंद नीचे भी गिरा है, पेड़ के नीचे भी। इस वाले पेड़ में तो वही बहुत ही ज़्यादा गोंद है। ये देखो कितना सारा तो बारिश से नीचे भी गिरा है, और कितना सारा भी पेड़ में भी है। तो ये जो आपको दिख रहा है घास, जो ये आपको दिख रहा है, इसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं शिल्टू। और हमारी गाय दोनों ही इसको नहीं खा रही है। तो और यही घास ज़्यादा लगा है, ये देखो आगे तक यही लगा है, और गाय तो खा नहीं रही। तो इसीलिए अब इस घास को उखाड़ना है इस तरह से जड़ से, ये देखो, और साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो बाकी घास छोटा छोटा है ना, वो अच्छे से पनपेगा, और ये वाला घास जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो गाय के घास के लिए भी देखो क्या क्या प्रबंध करना पड़ रहा है। और यहाँ से आगे तक तो मैंने थोड़ा बहुत साफ कर लिया था। ये देखो इधर कोई घास नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा घास है जो अब अच्छा लगेगा बड़े होके। और यहाँ से आगे रहता है अभी घास निकालने के लिए। तो शुरू करते अपना काम।
तो अब शुरू करते हैं इस घास को उखाड़ना और रख देंगे उखाड़ के साइड में। और एक चीज़ इस घास को उखाड़ के ये भी होती है कि आजकल बारिश की वजह से खेतों में नमी है, तो इजीली निकल जाएगा ये घास, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको उखाड़ने में। तो अभी मेरा ये ऊपर वाला खेत पूरा कंप्लीट हो गया है आगे तक, और आज हुआ है पूरा खेत कंप्लीट। इसमें पता नहीं किसने इस तरह के छेद किए हैं, कीड़े ने किए हैं कि ओले ने किए हैं। ओला तो वैसे हमारे यहाँ पे इतना आया नहीं, कीड़े नहीं किए होंगे शायद। ये देखो लाल भी होने लगे थे, इसमें तो छेद ही छेद है, कीड़े नहीं किए होंगे। ये देखो इस ऊपर वाले खेत से मैंने घास निकाला, अब निकालूंगी यहाँ से इधर को और फिर इधर को। तो 1 घंटे तक मैंने शिद्दत से काम किया और अब चल पड़ी हूँ मैं घर। 1 घंटे तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, लगी रही अपने काम में, पसीना भी पड़ गया काफ़ी। तो चलते हैं सीधा घर, और घर जाके मुझे डिनर भी बनाना है। और अभी देखो आसमान कैसा हुआ है, इतना अच्छा पैटर्न सा बना है बादलों का। तो ये हमारा रास्ता बना था नया, और इसके नीचे से देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, कभी भी ये रास्ता भी जा सकता है। थोड़ा सा है पर रास्ता नीचे से खोखला हो गया है। तो फाइनली मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ, अब करती हूँ डिनर की तैयारियां और आपसे मिलती हूँ बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज रात को फिर से बारिश हुई है और सुबह का मौसम कुछ ऐसा है। आजकल तो सुबह सुबह हमेशा ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज है नेक्स्ट डे और सुबह के 11 बजे कुछ मिनट हो रहे हैं, और मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए, क्योंकि आज सुबह सुबह बारिश नहीं हुई, तो हम सोच रहे कि आज खेत का काम निपटा ही देंगे। और सुबह का मौसम ऐसा है कि बादल मानो पहाड़ियों से भी नीचे आ गए हूँ और बिल्कुल मिट्टी के ऊपर आ गए हैं, इस तरह से लग रहा था। तो अभी चलते हैं खेत के लिए। रास्ते में देखो यहाँ पे दरार पड़ गई है बारिश की वजह से, तो आगे जाके ना कुछ टाइम के बाद अगर ज़्यादा बारिश आई तो ये वाला रास्ता भी यहाँ से नीचे गिर सकता है, और यहाँ से तो थोड़ा बहुत गिरा भी है। ये देखो, तो बरसात में ये भी होता है कि जगह जगह से रास्ते गिर जाते हैं, और रोड तो क्या ही कहने, आजकल हिमाचल में आधे से ज़्यादा रोड तो बंद ही हो गए हैं। कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पे फ्लड आया है, कहीं रोड ही वॉश हो गए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जिस खेत में अभी जा रही हूँ ना, वैसे तो उस खेत में हमने काम शुरू कर ही दिया था, आज तो शायद निपट भी जाएंगे। तो सामने वाली पहाड़ी पे बिल्कुल लग रहा है कि बादल सारे ज़मीन पे नीचे आ गए हैं। तो फाइनली खेत में पहुँच भी गई हूँ मैं। ये जो हमारा खेत है ना, ये सबसे नज़दीक है खेत, वैसे सबसे नज़दीक खेत हमारा ये वाला है। और हम जब पहुँचते हैं ना खेत में, हमसे पहले पहुँचती हैं हमारी माताएं। तो दोनों मम्मियाँ पहले ही आ गई हैं, बड़ी मम्मी भी और मम्मी भी। और मम्मी ने तो यहाँ पे इतना सा खोद भी लिया है, और बड़े मम्मी आगे आगे घास निकाल रहे हैं वहाँ पे। ये देखो आगे आगे घास लगा रहता है ना, हरा घास, वो निकालना पड़ता है, और मम्मी यहाँ से खुदाई कर रहे हैं। और आज तो धूप भी बहुत तेज़ पड़ी है, और ऐसी धूप में तो भाई काम करने का वैसे मन नहीं करता, और करना पड़ेगा। हमें आज यहाँ से निपटना है ताकि हमारा एक खेत तो कंप्लीट हो जाए पूरा पूरा, क्योंकि अभी बाकी जगह भी आधा अधूरा काम छोड़ा है। और मम्मी ने जो अपने साथ सामान लाया है वो यहाँ रखा है, किल्टा यहाँ रखा है, रस्सी यहाँ रखी है, और ये देखो पानी की बोतल यहाँ रखी है, और इसमें है बीज। अभी आपको दिखाती हूँ कि हम क्या बीज रहे हैं। इस वाले खेत में हम हर साल बीजते हैं कुलथ, तो ये है इसका बीज। ये देखो कुलथ कुछ इस तरह की होती है, इंग्लिश में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। साथ में थोड़े दाने चित्रा राजमा और मक्की के बीज भी हैं थोड़े बहुत, तो यही हम बीजते हैं। और ये हर साल का है कि हम इस खेत में हमेशा कुलथ बीजते हैं, क्योंकि इस खेत में ना कुलथ अच्छे हो जाते हैं, तो हर बार हम यहाँ पे कुलथ की दाल बीजते हैं। और ये इकलौता खेत है जिसमें कोई पेड़ नहीं है ज़्यादा खास, तो लगते हैं अब अपने काम में और खोदना शुरू करते हैं। वैसे तो थोड़ी देर का ही काम है, लेकिन धूप की वजह से इसमें टाइम तो लग जाएगा। तो अब मैंने भी धूप से बचने के लिए खुद को इस तरह से कवर कर लिया है। तो अभी खोदते खोदते यहाँ पहुँच चुके हैं, और इससे आगे रहता है
वहाँ ऊपर तक, उससे आगे तो सारा खेत खोद। तो भाई पसीना तो बहुत ज़्यादा पड़ गया है, अब प्यास भी लग रही थी तो मैं आगे ब्रेक लेने थोड़ा पानी पीते हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, तेज़ धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया। 2 मिनट भी नहीं बैठी मैं, पानी पी और चल पड़ी। लग जाते हैं खोदने। यहाँ देखो इतना सारा तो खोद भी लिया है, राहुल भी आ गया है। और यहाँ से किया था हमने खोदना शुरू, इसके आगे को भी है थोड़ा और यहाँ से इधर को भी है। और अब जाके थोड़े बादल भी आए हैं तो छाया भी आ गई। हाय, तो इससे इधर का खेत तो हमने परसों ही खोद दिया था और इससे ऊपर वाले खेत में मम्मी, बड़ी मम्मी और राहुल ने उससे पहले दिन खोदा था। अब रहता है यहाँ पे थोड़ा सा। आप देखो यहाँ से हम जाते हैं खोदने। तो फाइनली यहाँ तक तो हो गया है कंप्लीट। थोड़ा सा आगे रहता है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी कर लेते हैं गाइज। तो और आप लोग बोलते हो तो आपके मजे हैं, पहाड़ों में जीते हो ये वो, देखो अब कैसे मजे है। तो ये वाला खेत देखो, ये वाला खेत भी हमारा है, ये भी आगे तक कंप्लीट हो गया। ये वाला खेत भी हमारा है, ये थोड़ा रहता है स्टार्टिंग में। और इधर को भी सारा खेत खोद के पार तक गया, ये कंप्लीट हो गया। और जब काम खत्म होता है ना, देख के इतना सुकून मिलता है ना, लगता है कि भाई मेहनत रंग लाई है। असली रंग तो तब लाएगी जब इसमें कुलच लगेंगे। और इस वाले खेत से ना बहुत सुंदर व्यू आता है, सामने रिवर सतलुज भी दिखती है, ये देखो। और हमारा नया घर भी दिखता है, वो नीचे ग्रीन छत वाला। और सामने भी वाला खेत भी दिखता है, आगे वाला खेत भी दिखता है और नीचे नए घर के साथ वाला खेत भी दिखता है। तो 4 खेत तो हमारे यहीं से दिख रहे हैं। और अब 5 मिनट ब्रेक लेंगे, पानी वगैरह पियेंगे। अब तो थोड़ा सा ही रहता है, इसको भी कर देते हैं फटाफट से ख़त्म और ये वाला खेत कंप्लीट। तो अब रहता है यहाँ से आगे, जहाँ पे मम्मी आगे घास इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ तक। तो है 5 मिनट का ब्रेक। आप तो अब लास्ट में थोड़ा सा बचता है, राहुल बीज डाल रहा है, बड़े मम्मी घास निकाल रहे हैं और मम्मी घर चले गए क्योंकि अभी गाय को अंदर करना पड़ता है धूप में। तो मम्मी चले गए, अब हम 3 ही लोग हैं तो हम तीनों ये काम निपटा देंगे। आधा घंटा ही लगेगा शायद। तो करते हैं काम शुरू और आपको मिलते हैं काम खत्म करने के बाद। तो अभी दिन का 1 बज रहा है और कड़कती धूप पड़ी है और हम लोग भी निपट गए अपने काम से। ये वाला खेत पूरा कंप्लीट हो चुका है और दिन का 1 बजने वाला है, 5 मिनट रहे। तो भाई दिन दिहाड़े निपट रहे इस खेत से। तो ये देखो पूरा खेत खोद के रेडी है और अब इसमें लगेगी फसल। यहाँ से साथ में सूखा घास भी ले जा रहे हैं, तो बड़ी मम्मी लगा रहे हैं भारा। तो अब चल पड़ी हूँ मैं घर के लिए। और मेरे पास ना जो ये भारा है बहुत भारी है, क्योंकि जो ये सूखा घास है ना ये भी गीला हुआ है और कस्सी गुदाली है 4-5 तो इस वजह से अब भारी है काफ़ी। तो घर जाके ही मिलते हैं अब आपसे। तो अभी पहुंच चुके हैं घर और अब बस पानी पिएंगे और रेस्ट करेंगे। थक हार के पानी पीते हैं ना, तब वो असली में लगता है कि जल ही जीवन है, बिना पानी के कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए ये ब्लॉग करती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको हमारा पहाड़ों में खेतों का काम कैसा लग रहा है। और देखो हाथ की हाल, छल्ला फूट गया, एक इधर एक इधर।